नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बनवा में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार कोरोना का संक्रमण अब कम हो चुका है, तो ऐसे में शैक्षिक संस्थानों को खोलने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। उसी क्रम में जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि स्कूल और शैक्षिक संस्थानों में जो ऑफलाइन पढ़ाई है वो अब आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्कूलों के अंदर साथ में शैक्षिक संस्थानों के अंदर पढ़ाई शुरू कराने की जो तैयारियां है वो शुरू कर दी गई हैं। इससे पहले भी कई बार मैंने आप सभी को जानकारी दी है कि स्कूल साथ में शैक्षिक संस्थानों को खोलने की तैयारी आप सभी के सामने हो रही हैं, जिनकी तैयारियां आपको 1 जुलाई से देखने के लिए मिलेंगी। 1 जुलाई से सिर्फ शिक्षकों को बुलाया जाएगा और उसके बाद में फैसला लिया जाएगा कि छात्रों को कब से बुलाया जाए, चाहे कोचिंग संस्थानों की हम बात करें, और उसके बाद में धीरे धीरे करके सभी छात्रों को बुला लिया जाएगा। जैसा कि पिछली बार भी हुआ था कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को बुलाया गया था। सेम यहाँ पे कोचिंग संस्थानों के साथ में होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 जुलाई से खोलने के जो आदेश है वो तो दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद पढ़ाई कब से शुरू होगी ऑफलाइन, इसको लेकर भी यहाँ पे जानकारी आ चुकी है कि स्कूलों में अगस्त से शुरू हो सकती है ऑफलाइन पढ़ाई। तैयारी शुरू कर दी गई है। कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से अगस्त से ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत करने का विचार किया जा रहा है। पहले चरण में 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों की पढ़ाई शुरू करवाई जाएगी। इसके लिए विभाग ने छात्रों के अभिभावकों की सहमति मांग रहा है। स्कूल को सहमति पत्र का प्रोफार्मा लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। जल्दी शिक्षा विभाग को सौंपा जाएगा और उसके बाद में शासन को अपनी जो रिपोर्ट है वो भेजेंगे और उसके बाद यहाँ से जो फैसला है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब शैक्षिक संस्थानों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 1 जुलाई से खोल तो दिया जाएगा, लेकिन जो आपकी पढ़ाई होने की संभावना है वो आपको अगस्त से देखने के लिए मिलेगी। कोचिंग कब से खुलेंगे इसको लेकर भी सवाल छात्र करते हैं, वो भी जुलाई के अंदर खुलने की ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है। बाकी शासन की तरफ से अभी कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बात करें यूपीएससी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीईटी की तारीख को लेकर लगातार छात्रों के माध्यम से मांग की जा रही है। छात्रों की तरफ से लगातार प्रयास है कि पीईटी की तारीख आगे बढ़ाई जाए। अब ऐसे में बहुत सारे छात्र कहने की इस चीज़ का विरोध भी करते हैं कि तारीख नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन जो छात्र तारीख बढ़ने की वजह से या फिर ना बढ़ने की वजह से बाहर निकल जाते हैं, उनके लिए तो यहाँ पर समस्याएं हो गई हैं। भले ही उन्होंने किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर पाए, अंत में जब आवेदन करने का मौका मिला, चाहे वो आर्थिक समस्या के चलते हो, कोरोना के चलते, फीस की भी समस्या है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, या फिर उनके पास मोबाइल या फिर कंप्यूटर जैसी चीज़ें ना होने की वजह से आवेदन नहीं कर पाए थे। अब उनकी तरफ से लगातार आवेदन की मांग की जा रही है और लगातार छात्रों के माध्यम से मुझसे भी कहा जा रहा है कि सर आवेदन की तारीख को बढ़वाया जाए, लेकिन यूपीएससी की चेयरमैन के माध्यम से बार बार एक ही सवाल का जवाब एक ही आंसर में दे दिया जाता है। वो ये है कि अब आवेदन की तारीख को लेकर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। ऐसे में उनके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट की जा रही हैं कि आगामी समय के अंदर बहुत सारी भर्तियाँ करवानी या फिर जो भी करवाना है, क्योंकि पिछले 5 सालों वो नहीं कर पाए, वो 6 महीने में क्या करेंगे ये तो आप सभी भी जानते हैं। लेकिन अगर 10 से 15 दिन या फिर 4 से 5 दिन का भी समय दे दिया जाता है और वेबसाइट सही तरीके से काम करती है तो लाखों छात्रों का भविष्य बच सकता है। क्योंकि आगामी 1 साल तक पीईटी भर्ती से अगर वो बाहर हो जाते हैं तो किसी भी नई भर्ती के अंदर बैठने का मौका नहीं मिलेगा। इसी को लेकर पीईटी की अंतिम तारीख बढ़ाने को लेकर लगातार छात्रों के माध्यम से ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। लगातार कई चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन अभी तक तारीख बढ़ाने के बारे में फैसला नहीं लिया गया है। आज भी यहाँ पे आप सभी के सामने एक और मामला देखने के लिए मिलेगा। छात्र संगठनों के माध्यम से यहाँ पे ज्ञापन सौंपने का कार्य किया जाएगा। यूपीएससी में जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो ऐसे में कितने वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन नहीं कर पाए, कमेंट करके अवश्य बताएं और भी छात्रों के साथ में वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जानकारी मिले कि कितनी बड़ी संख्या है। उसके आधार पर लगातार यहाँ पे आयोग के सामने जो आपकी मांग है वो रखी जा रही है। अगर कोई फैसला लिया जाएगा तो आप सभी को बताया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें यूपीएससी की परीक्षा कैलेंडर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी भले ही पीईटी को लेकर बहुत तेज़ी दिखा रहा है, लेकिन एक असलियत ये भी है कि 2016 से लेकर 2021 तक इतनी भर्तियां लटकी हुई हैं जिनको वो कभी भी पूरा करता हुआ दिखाई नहीं देता है। लगातार परीक्षा कैलेंडरों का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही कोरोना आता है सबसे पहले दुबक जाता है यूपीएससी। लंबित भर्तियों के आवेदकों की भर्ती कैलेंडर का इंतजार है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिछले 1.5 वर्ष से भर्तियों की प्रगति और आगामी कार्यक्रम का कैलेंडर जारी नहीं कर पाया है। इससे वर्षों पहले विभिन्न भर्तियों के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थी परेशान हैं। उन्हें पता नहीं चल पा रहा कि लंबित भर्तियों की कार्रवाई आगे बढ़ेगी या फिर जो पुरानी भर्तियां उनका कुछ देखने के लिए मिलेगा। मंगलवार को जूनियर इंजीनियर भर्ती 2016-17 में 18 के आवेदकों ने आयोग पहुंचकर प्रत्यावेदन सौंपा। इसमें 5 वर्ष की लंबित भर्तियों की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की मांग की गई। आयोग ने भर्तियों की आगामी कार्रवाई से संबंधित अपना जो
कैलेंडर है पिछले वर्ष जनवरी फरवरी में जारी किया था। इसके बाद कोविड महामारी की वजह से ये मामला भी लटक गया और उसके बाद आप सभी को कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। अब ऐसे में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के आवेदन लेने की कार्रवाई शुरू करनी है तो पुरानी भर्तियों के आवेदकों में बेचैनी बढ़ गई है। आयोग ने अभी तक लंबित भर्तियों पर कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। उसी को लेकर छात्रों के माध्यम से प्रत्यावेदन सौंपा गया है। लगातार चेयरमैन से मुलाकात की जा रही है कि पुरानी भर्तियों को लेकर परीक्षा कैलेंडर जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। साथ में इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारे छात्रों के माध्यम से मांग की जा रही है कि पीईटी की जो तारीख है वो 1 हफ्ते के लिए बढ़ा भी दी जाए। वहीं दूसरी तरफ बात करें टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार टीजीटी पीजीटी की तारीखों को लेकर बहुत सारी आपको जो अपडेट है वो देखने के लिए मिल रही हैं। और ये तो आप सभी जानते हैं कि चयन बोर्ड के माध्यम से इस परीक्षा को कराने की जो तैयारियां हैं वो अगस्त में हैं, है ना। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यावेदन भी दिया गया है चयन बोर्ड की तरफ से कि हम इस परीक्षा का जो आयोजन है वो अगस्त में करवा लेंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी तारीखों का ऐलान पब्लिकली नहीं किया गया है, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन अब ऐसे में टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में मैंने कल भी आप सभी को जानकारी दे दी थी। साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। टीजीटी पीजीटी परीक्षा सितंबर माह में कराए जाने को लेकर जो मांगे वो की गई है, जैसा कि कल मैंने आप सभी को बताया था। आप सभी यहाँ पे भी देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम को यहाँ पे जो ज्ञापन है वो सौंपा गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा अगस्त के बजाय सितंबर के पहले सप्ताह में आयोजित कराए जाने को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने डिप्टी सीएम के सामने जो प्रस्ताव है वो रखा है। उनका कहना है कि इस परीक्षा का जो आयोजन है वो सितंबर के महीने में करवाया जाए। उसी को लेकर यहाँ पे अगर बात करें, उप मुख्यमंत्री ने छात्रों को बताया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित हुई है। कहा इस परीक्षा का जो आयोजन है परीक्षा तिथि की घोषणा के बाद कम से कम 2 महीने के अंदर आपको जो समय वो मिलना चाहिए। प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान और साथ में अनिल उपाध्याय ने बताया कि उप मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है और सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को लेकर अतिशीघ्र निर्णय लिया जाएगा। टीजीटी पीजीटी 2016 की अगर बात करें, कला के अंतिम परिणाम के लिए और साथ में काफ़ी और भी मामले देखने के लिए मिले हैं जिनको लेकर कल की तारीख में ज्ञापन सौंपा गया था। ऐसे में यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को सितंबर में कराने की जो मांग है वो छात्रों के माध्यम से की जा रही है। 2 अलग अलग छात्र हम कह सकते हैं, जैसा कि हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आप देखेंगे तो काफ़ी छात्रों का कहना है कि अगस्त में करवा ली जाए, काफ़ी छात्र चाहते हैं सितंबर में करवाई जाए। अब सितंबर में ना करवाने का रीज़न एक ये भी है कि कोरोना की दूसरी लहर का भी छात्रों के मन में डर है, माफ़ कीजिए तीसरी का। अगर वो गलती से भी आ गई तो सबसे पहले शिक्षा विभाग को खत्म कर देती है, परीक्षाओं को स्थगित हो जाती है ना। तो ऐसे में छात्रों को डर है कि जैसे तैसे टीजीटी पीजीटी भर्ती निकली है, अगर एक बार परीक्षा हो जाएगी तो उसके बाद रिजल्ट निकलवाना बाकी होगा। और अगर लटक गई तो कहीं ऐसा ना हो कि 3 से 4 साल के लिए चली जाए, क्योंकि 6 महीने के बाद चुनाव है। और ऐसा टीजीटी पीजीटी में पहले भी कई बार हो चुका है। 2011 की अभी तक लटकी है, 2016 की अभी तक लटकी है, बहुत सारी तो परीक्षाएं अभी तक भी नहीं हुई हैं। तो ऐसे में फिलहाल टीजीटी पीजीटी को लेकर सितंबर माह में करवाने को लेकर जो प्रस्ताव है डिप्टी सीएम के समक्ष रखा गया है। परीक्षा कब होगी इसके बारे में फैसला चयन बोर्ड को लेना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें 2000 पदों पर भर्ती के बारे में, जैसा कि आप सभी जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 2003 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। अब ऐसे में आवेदन को लेकर यहाँ पे एक बार फिर से जो अपडेट है वो आ चुका है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का एक और मौका दिया गया है। अभ्यर्थियों का अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की बैठक में 1 जुलाई से वेबसाइट खोलने का जो निर्णय है वो लिया गया है। अभ्यर्थी 1 से लेकर 7 जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही जो अपनी फीस है वो जमा कर सकते हैं। अंतिम रूप से फॉर्म लेने को लेकर 8 जुलाई तक जमा कर सकेंगे। जिन अभ्यर्थी ने पूर्व में कोई गलती की है उन्हें 1 से लेकर 8 जुलाई के बीच में संशोधन का जो मौका है वो दिया गया है। तो ऐसे में जो भी हैं वो कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 के बारे में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से थर्ड चयन सूची का मामला देखने के लिए मिला है उसके बाद से कई ऐसे प्रदर्शन आप सभी के सामने जारी हैं, चाहे वो 22,000 सीटों को जुड़वाने को लेकर हो। लगातार छात्रों का कहना है कि जब तक 22,000 सीटें नहीं जुड़ जाती उनकी तरफ से लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और अपनी जो मांग है वो उठाते रहेंगे। तो दूसरी तरफ एमआरसी मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि उनका कहना है कि ओबीसी आरक्षण का घोटाला हुआ है। उनके माध्यम से एससी छात्रों की भी मांग की जा रही है कि ओबीसी एससी छात्रों के साथ में जो पूरा आरक्षण मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। उनकी तरफ से भी लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी मैंने कल देर शाम को आकर दी भी थी कि ऐसे में ओबीसी छात्र साथ में 22,000 वाले छात्र अपनी अपनी मांगों को लेकर एससीईआरटी पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में 69,000 की थर्ड काउंसलिंग की शुरुआत होने वाली है, तो और भी छात्रों के माध्यम से यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन है वो करना शुरू कर दिया गया है।
जैसा कि आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा कि भर्ती प्रक्रिया से वंचित अभ्यर्थियों ने निदेशालय को घेर लिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती से वंचित अभ्यर्थियों ने मंगलवार दोपहर नियुक्ति पत्र जारी करने की जो मांग है वो की है। एससीईआरटी निदेशालय पर जाकर काफ़ी देर तक प्रदर्शन भी जारी रहा। स्कूली शिक्षा महानिदेशक ने उनकी मांग को लेकर कोई आश्वासन तो नहीं दिया। प्रदर्शनकारियों ने सीएम आवास की तरफ कूच कर दिया है, लेकिन उनको वहाँ से खड़े दिया गया, जैसा कि आप सभी देख पाए। इसके बाद अभ्यर्थी ने भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर काफ़ी देर तक घेराव किया। अभ्यर्थियों से वार्ता करने की मांग करते, लेकिन पुलिस ने उनको वहां से हटा दिया गया। वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है, अभ्यर्थियों के माध्यम से बताया गया कि उनकी जो काउंसलिंग है वो हो चुकी है, जिला भी आवंटित हो चुका है, लेकिन परीक्षा में आवेदन में त्रुटि होने की वजह से उनके जो नियुक्ति पत्र वो नहीं दिया गया है। जबकि ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनको दूसरा मौका देते हुए नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों के मूल प्रमाण पत्रों की अगर बात करें, यहाँ पे जो मांगे वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनके आधार पर उनका जो चयन है वो करवा लिया जाए। मामला ये है कि थर्ड चयन सूची बाद में जारी की जाए। इनके माध्यम से कहना है कि पहले इनको जो नियुक्ति पत्र है वो दिया जाए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 69,000 के अंदर अलग अलग मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। एक तरफ आंसर की वाले छात्रों के माध्यम से भी अपनी मांग की जाती है, तो ओबीसी एससी वाले छात्र भी मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ थर्ड काउंसलिंग को लेकर त्रुटि संशोधन वाले छात्रों का भी कहना है कि पहले इनको यहाँ पे जो नियुक्ति पत्र है वो दिया जाए, उसके बाद में थर्ड चयन सूची जारी हो। तो वहीं 22,000 सीटों को लेकर भी लगातार घमासान जारी है। हालांकि अलग अलग मुद्दों को लेकर अभी तक आप सभी को पता है कि शासन की तरफ से कोई निर्देश देखने के लिए नहीं मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें यूपीएसआई एग्जाम डेट को लेकर, मतलब कि यूपीएसआई छात्रों को लेकर, है ना। पुलिस विभाग में दरोगा के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9,534 पदों पर जो आवेदन है वो शुरू हो गए थे, लेकिन ऐसा बहुत सारे छात्रों ने कर लिया था कि रजिस्ट्रेशन तो हो गया था लेकिन फीस जमा नहीं हो पाई थी। अब ऐसे में आवेदन को लेकर एक बार फिर से जो मौका है वो दिया गया है। उनका कहना है कि लगभग 9,534 पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अगर रजिस्ट्रेशन पहले से करवा चुके हैं और किसी कारणवश अपनी जो फीस है वो जमा नहीं कर सकते, तो ऐसे में उन सभी को एक बार फिर से जमा करने को लेकर जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं, जिनके लिए जो पोर्टल खुलेगा 25 तारीख से लेकर 1 जुलाई तक देखने के लिए मिलेगा। पूरे 7 दिनों का उनके पास समय होगा। वो बड़ी आसानी से यहाँ पे अपनी जो फीस है वो जमा कर पाएंगे। इसके अलावा उनके पास और भी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं कि इसके बाद उनको कोई मौका नहीं दिया जाएगा और आरक्षण वगैरह को लेकर नोटिफिकेशन में जानकारी दे दी गई है। तो ऐसे में दरोगा भर्ती को लेकर आप लोग एक बार फिर से आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसकी परीक्षा को लेकर जो तैयारियाँ हैं वो सितंबर में देखने के लिए मिल रही हैं। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि आयोग ने अभ्यर्थियों से ऑफलाइन आवेदन मांगे हैं। सीधी भर्तियों में तेजी से निस्तारित करता हुआ दिखाई दे रहा है आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधी भर्तियों को तेजी से निस्तारित करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके मद्देनजर अलग अलग भर्तियों के इंटरव्यू 1 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। वहीं जिन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं उन्हें समस्त दस्तावेज ऑफलाइन भेजना होगा। ऑफलाइन आवेदन के जो प्रपत्र होंगे वो आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। जैसा कि आप सभी देख पाए कि इन तमाम भर्तियों के अंदर राज्य बीमा योजना, श्रम और चिकित्सा सेवाओं के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी, एलोपैथ सामान्य चयन भर्ती विज्ञापन 5 सितंबर 2020 को निकाला गया था। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने वाले स्पीड पोस्ट या फिर आयोग से व्यक्तिगत आकर ऑफलाइन आवेदन जमा करना होगा। तो ऐसे में जो सीधी भर्तियां निकाली गई थी उनके लिए एक बार फिर से ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जो भी छात्र इससे संबंधित आवेदन कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।